नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो दर्शकों, आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़मीन से अर्थात उसकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है और उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है, तो इस प्रकार के कब्जे को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और कानून में इस प्रकार का कब्जा प्राप्त करने का प्रावधान कहाँ पर दिया हुआ है तथा किस प्रकार का कब्जा जो रहता है उसे अनुचित कब्जा कहा जाता है या अवैध कब्जा कहा जाता है। तो आइए दर्शकों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 क्या कहती है। तो देखिए दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 कहती है कि अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमि स्वामी का पुनः स्थापन। इसमें उपधारा 1 कहती है, तहसीलदार किसी भूमि स्वामी या उसके हित उत्तराधिकारी के आवेदन पर जिन्हें अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है उसके कब्जे का आधार पर वर्णन कर भूमि स्वामी की भूमि पर कब्जा कर रहे व्यक्ति को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसा कि वह उचित समझे। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि अनुचित कब्जा किसे कहा जाता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अर्थात कोई भूमि स्वामी अपनी ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है अर्थात विक्रय करता है, दान देता है या विनिमय के माध्यम से या बंटवारे के माध्यम से किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति को वह अपनी ज़मीन दे देता है अर्थात प्रदान कर देता है और उस पर उसका विधिवत कब्जा करवा देता है, तो इसको कहा जाता है उचित रूप से कब्जा। और इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति को आपने ज़मीन बेची नहीं है, दान नहीं दी है, विनिमय नहीं दी है और न ही आपने किसी बंटवारे के माध्यम से या किसी विधिक प्रक्रिया के माध्यम से आपने उस ज़मीन को नहीं दिया है, चाहे वह कोर्ट का भी आदेश क्यों ना हो। कोर्ट के आदेश से भी कई बार लोगों को ज़मीन दी जाती है। तो इस प्रकार से यदि कोई ज़मीन किसी व्यक्ति को नहीं दी है अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विधिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर अगर किसी व्यक्ति ने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो इसे कहा जाएगा अनुचित कब्जा। तो अनुचित कब्जा जो रहता है उस कब्जे को प्राप्त करने के लिए कोई भी भूमि स्वामी या उसका पुत्र पुत्री या उसकी पत्नी जो है वह तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके बाद में तहसीलदार महोदय उस प्रकरण में उचित जांच करने के बाद में जिस व्यक्ति ने उस जमीन पर अर्थात उस भूमि पर कब्जा किया है उसको कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेंगे कि आपने इस भूमि पर कब्जा किस आधार पर किया है और आप इस भूमि पर कब्जे में क्यों हो। अब दर्शकों, हम समझ लेते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा ख। यह ज्ञात होने पर कि भूमि स्वामी को अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है, स्वप्रेरणा से खंड क के अधीन कार्रवाई प्रारंभ करेगा। तो देखिए दर्शकों, इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है और ऐसी जानकारी तहसीलदार महोदय को ज्ञात हो जाती है या उनके संज्ञान में आ जाती है, तो तहसीलदार महोदय अपनी स्वप्रेरणा से अर्थात स्वयं भी इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने उस भूमि पर अवैध कब्जा किया है अर्थात उस भूमि के भूमि स्वामी को अनुचित रूप से बेकब्जा किया है उसका कब्जा दिलाया जाए। अब दर्शकों, हम आगे यह भी समझ लेते हैं कि इस धारा में किस प्रकार से कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाती है। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा 2 कहती है कि यदि जांच के पश्चात तहसीलदार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भूमि स्वामी को अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिए जाने का आदेश देगा और फिर वह उसे भूमि का कब्जा भी दिलाएगा। अर्थात दर्शकों, प्रकरण में ऐसा होता है कि जब किसी भूमि स्वामी या उसके हित उत्तराधिकारी के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद में अनावेदक जो रहता है अर्थात अवैध कब्जाधारी व्यक्ति जो रहता है उसको सूचना पत्र जारी किया जाता है। उसके बाद में दोनों पक्षों की साक्ष्य होती है और तहसीलदार महोदय को यदि ऐसा लगता है कि इस भूमि स्वामी की भूमि पर जो है अनावेदक अर्थात अतिक्रामक के द्वारा अवैध कब्जा किया है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय इस आशय का आदेश पारित करेंगे कि इस भूमि का कब्जा जो है भूमि स्वामी को दिलाया जाए। अर्थात तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय इस आशय का आदेश पारित करेंगे
कि भूमि स्वामी को उसका कब्जा दिलाया जाए और बाद में कब्जा दिलाने की कार्रवाई भी तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा की जाएगी। अब दर्शकों हम ये भी समझ लेते हैं कि उपधारा 3 क्या कहती है। 250 की उपधारा 3 कहती है कि तहसीलदार जांच के किसी भी प्रकरण पर भूमि स्वामी को कब्जा दिए जाने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे इस धारा के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने या स्वप्रेरणा से कार्रवाइयाँ प्रारंभ किए जाने के पूर्व के 6 माह के भीतर विरोधी पक्षकार द्वारा बेकब्जा कर दिया गया था। तो दर्शकों इसका मतलब यह होता है कि यदि किसी व्यक्ति की भूमि पर पिछले 6 माह के भीतर अर्थात अंदर ही किसी अतिक्रामक के द्वारा उस भूमि स्वामी जिसकी वह भूमि थी उसको बेकब्जा कर उस पर किसी अतिक्रामक ने कब्जा कर लिया है और तहसीलदार महोदय के समक्ष इस प्रकार जो है प्रकरण को आवेदक अर्थात भूमि स्वामी सिद्ध कर देता है कि उसकी ज़मीन पर पिछले 6 माह से पहले उस स्वयं का कब्जा था, लेकिन 6 माह के भीतर ही अनावेदक ने उस पर कब्जा किया है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है वे अंतरिम आदेश पारित कर उस भूमि का कब्जा उस भूमि स्वामी को या उसके हित उत्तराधिकारी अर्थात उसके पुत्र पुत्री या पत्नी को या पति को प्रदान कर सकते हैं। अब दर्शकों ये समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 250 की उपधारा 4 क्या कहती है। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उपधारा 3 के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया है तो तहसीलदार यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने तक उस भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिए ऐसी राशि का जैसी कि तहसीलदार उचित समझे बंधपत्र निष्पादित करे और यदि यह पाया जाए कि बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति ने बंधपत्र के उल्लंघन में उस भूमि में प्रवेश किया है या उसका कब्जा ले लिया है तो तहसीलदार बंधपत्र को पूर्णतः या भागतः समवर्त कर सकेगा और ऐसी राशि भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा। तो दर्शकों इसका मतलब ये है कि जब तहसीलदार महोदय के द्वारा किसी प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया जाता है अर्थात जैसा कि मैंने पहले बताया कि 6 माह के भीतर यदि किसी की ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है और उस भूमि स्वामी ने यह सिद्ध कर दिया कि पिछले 6 माह से पूर्व उस ज़मीन पर उसका कब्जा था, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा और यदि उस अंतरिम आदेश के बाद में जब प्रकरण में अंतिम आदेश पारित होता है तब तक के लिए जिस व्यक्ति का उस ज़मीन पर कब्जा था उस व्यक्ति से अर्थात जो अतिक्रामक है उस अतिक्रामक से तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय इस आशय का बंधपत्र निष्पादित करवा सकते हैं कि आप इस भूमि पर जब तक कि इस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक इस भूमि पर आप कब्जा नहीं करेंगे। और यदि इसके बावजूद भी वह व्यक्ति जो है किसी प्रकार का उस भूमि स्वामी की भूमि पर दखल अंदाजी करता है या उसे हटाने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा जो बंधपत्र निष्पादित किए गए हैं उनको समर्पित किए जा सकते हैं। तो दर्शकों इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं कि बंधपत्र क्या होते हैं। देखिए दर्शकों बंधपत्र का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से इस आशय का लिखित आश्वासन प्राप्त करना कि यदि उसके द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उस पत्र में वह लिखकर जो बंधपत्र होता है उसमें लिखकर वह कुछ राशि के संबंध में लिखेगा कि यदि मैं इस आदेश का उल्लंघन करूं तो आप मुझसे इतनी इतनी राशि वसूल कर सकेंगे अर्थात न्यायालय इतनी राशि वसूल कर सकेगी। तो ऐसी स्थिति में जब उस अनावेदक के द्वारा उस अतिक्रामक के द्वारा जो है उस बंधपत्र का उल्लंघन किया जाता है अर्थात मौके पर जाकर किसी प्रकार की कोई हरकत की जाती है और भूमि स्वामी को उस जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय उस बंधपत्र में लिखी गई राशि को उस अनावेदक से वसूल करने की कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दर्शकों कई बार क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा अर्थात राजस्व न्यायालय के द्वारा भूमि स्वामी को उसकी जमीन का कब्जा दिलाए जाने का आदेश पारित कर दिया जाता है, इसके बाद भी जो अतिक्रामक रहता है वह कब्जा नहीं छोड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भूमि स्वामी क्या कार्रवाई कर सकता है, इसके लिए मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।